बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रोडक्शन के अंदर कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो बाइनोमियल। अब हम आते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, ये आपने बाइनोमियल में भी ना बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट की 4 प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी। तो आप सबको पता है कि पहली प्रॉपर्टी है कि आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, से सक्सेस एंड फेलियर। सो बेटा, जब आप लूडो खेलते हैं तो आपकी डिज़ायर होती है, जब आपने गेम ओपन करनी होती है, छक्का आपकी डिज़ायर होती है। वैसे डाई के 6 पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन 6 में से छक्का आपके लिए एक सक्सेस होता है, बाकी 5 जो होते हैं वो एक तरह से आपके लिए फेवरेबल होता है। बाकी ड्यूरिंग द गेम भी आपके लिए छक्का जो है ना वो मतलब एक सिंबल होता है सक्सेस का। तो इसलिए हम वो जो 6 आउटकम्स हैं ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक में छक्का आ गया, बाकियों में बाकी 5 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। इस तरह से जब हम टॉस करते हैं कॉइन को, तो हेड एंड टेल 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इनके हम 2 ग्रुप बना सकते हैं, एक में हेड को रख सकते हैं, एक में टेल को रख सकते हैं। तो ये आपने पहले देखा, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स आर फिक्स्ड से n। तो जब भी आपको बाइनोमियल का कोई सवाल आएगा ना, या हाइपर ज्योमेट्रिक का कोई सवाल आएगा, उसमें n फिक्स होगा। बताया जाएगा सैम्पल ऑफ साइज़ 6, सैम्पल ऑफ साइज़ 5, या 5 कॉइन्स आर टॉस, 6 कॉइन्स आर टॉस। ये नहीं होगा कि आपको बताया ना जाए 5 डाइज आर रोल्ड, कितनी डाई रोल की जा रही हैं, कितने कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, अच्छा डब्बे में कितने बॉल्स हैं, किस किस कलर के हैं, ये ना बताया जाए आपको, ये हो नहीं सकता। और कितने बॉल उठाने हैं, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है ना, दे आर फिक्स्ड। अब बेटा, सक्सेसिव ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये 2 बातें जुड़ी हुई हैं बेटा, 2 बातें जुड़ी हुई हैं, ये और ये चौथी वाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। यहाँ बेटा मैं आपको दोबारा से एक चीज़ फोकस करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना 1 by 1 विद आउट रिप्लेसमेंट, अब उसमें होता क्या है, लेट मी टेल यू। देखो, मैंने अभी आपको 5 रेड और 4 ग्रीन की एग्जांपल दी थी आपको, टोटल 9 बॉल्स हो गए। अब देखिए, आप जा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, एक डब्बे में 9 बॉल्स हैं, जिसमें से 5 रेड हैं, 5 ग्रीन में। आप डब्बे को हिलाया, हाथ डाला, एक बॉल आपने उठाना है। बताइए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ। जी बेटा बताइए, क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रीन बॉल की ऑन फर्स्ट ड्रॉ? जी 4/9 फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा, अब आपको वो देखो कह रहा है कि 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो ग्रीन की प्रॉपर्टी ना फर्स्ट ड्रॉ में, ये ग्रीन की प्रॉपर्टी, ये आपकी सक्सेस है बेसिकली, ये दिस इज योर सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस की प्रॉपर्टी पहले ड्रॉ पे कितनी है, 4/9। अब वो कह रहा है बेटा 1 by 1 विद आउट रिप्लेसमेंट, विद आउट रिप्लेसमेंट, बगैर उसको रिप्लेस किए हुए, यानी कि बॉल को वापस नहीं रखना, ठीक है। अब हालांकि फर्स्ट ड्रॉ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी वो 4/9 थी, और इसके बावजूद हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में प्रैक्टिकली ग्रीन बॉल ना आए, ठीक है ना। फर्स्ट ड्रॉ में हो सकता है ग्रीन बॉल ना आए। तो ये जो 4/9 है, एक्चुअली दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ऑन फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है ना। तो ये मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ग्रीन ऑन फर्स्ट ड्रॉ। अच्छा लेकिन फर्स्ट ड्रॉ में जो भी बॉल निकलता है उसको वापस में हो सकता है कि पहले बॉल में रेड निकले, पहले ड्रॉ में रेड निकले, तो फिर सेकंड ड्रॉ में आप बताइए कि सेकंड ड्रॉ में मुझे बताइए ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेकंड ड्रॉ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, इसको मैं पी से नोट करता हूँ, यहाँ भी इसको पी से नोट कर लेते हैं, ये ऊपर भी इसको पी से नोट कर लेते हैं। एक बात कर रहे हैं ना हम, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द कांस्टेंट, ये वो भी बात है।
जी प्लीज़ बताइए। जी बेटा बताइए। देखिए सेकंड ड्रॉ में अब आपने पहला बॉल उठा लिया था, वो रेड था, तो अब टोटल बॉल कितने रह गए? अब सिचुएशन, चलो मैं आपके सामने सिचुएशन भी लिख देता हूँ कि सेकंड ड्रॉ पे सिचुएशन क्या होगी। सेकंड ड्रॉ में सिचुएशन ये होगी कि आपके सामने 4 रेड होंगे और 4 ग्रीन होंगे। क्यों? क्योंकि अब पहली ड्रॉ में जो आपने बॉल निकाला था ना, वो रेड था। ओके, इस सिनेरियो में आप बताइए जो ग्रीन बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी? देखिए टोटल अब 8 रह गए हैं और ग्रीन वाले 4 हैं, तो 4/8। आप देखें ग्रीन बॉल, पहले ड्रॉ में ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी थी 4/9 सॉरी, और दूसरे में कितनी है बेटा? 4/8। बदल गई ना? तो ये आखिरी लाइन जरा आप देखें यहाँ पे आके, चौथे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। तो इसलिए नहीं रहती कि बॉल वापस रखा नहीं जाता। अब आ जाए अगर पहले ड्रॉ पे रेड ना निकला होता, ग्रीन निकला होता है, पहले ड्रॉ में रेड ना निकला होता, ग्रीन निकला होता, तो फिर क्या सिचुएशन होती है आपके सामने? सेकंड ड्रॉ के टाइम, सेकंड ड्रॉ के टाइम क्या सिचुएशन होती है बेटा? आपके सामने क्या कुछ पड़ा होता? 5 के 5 रेड पड़े होते और आपके पास 3 ग्रीन पड़े होते, क्योंकि एक ग्रीन निकल गया था और वापस आपने रखना नहीं है। विद आउट रिप्लेसमेंट है, ये देखो विद आउट रिप्लेसमेंट, ये लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है विद आउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपके सामने ये सिचुएशन है तो आप बताइए ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इस सिनेरियो में जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपके लिए बेटा आ रही है वो प्लीज़ आप देखें 3/8 है। ये देखें, तो देखें P प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 4/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 3/8। तो हर ड्रॉ में ना इसका फ़र्क पड़ता जा रहा है, इज़ नॉट कांस्टेंट। और ये क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि तादाद बदल रही है। वापस बॉल ना रखने की वजह से, विद आउट रिप्लेसमेंट वापस ना रखने की वजह से बॉल टोटल की तादाद बदली जा रही है। टोटल बदल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी तो बदलेगी लाजमी, क्या? ठीक है ना। यहाँ मैं बेटा आपको बाइनोमियल के चैप्टर की एक चीज़ रिवाइज करवाना चाहता हूँ। वहाँ होता है सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। हाँ, यहाँ लिखा है नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट इसलिए कि फ़र्क पड़ता है, मतलब जो हर ट्रायल जो है वो टोटल तादाद को घटा देता है, तो इसलिए फ़र्क पड़ेगा। नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब ये भी बन जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, मतलब जो आपका फेवरेबल बॉल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो फेवरेबल आइटम की जो प्रोबेबिलिटी है वो ईच ट्रायल में सेम नहीं रहती। देखो डज नॉट रिमेन द सेम, ये हाइपर ज्योमेट्रिक में है। तो बाइनोमियल में है रिमेन्स द सेम। क्यों रिमेन द सेम? आइए मैं आपको बताता हूँ बाइनोमियल में क्यों रिमेन द सेम रहती है। आइए बेटा देखते हैं। देखिए बेटा आपने डाई रोल की, क्या किया आपने? ये टेक्स्ट बॉक्स उठाना था। बाइनोमियल में क्या तकलीफ होती है? मसलन हमने कॉइन टॉस किया, बताइए कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? हेड एंड टेल, 2 पॉसिबल आउटकम है। ओके, अब जब आपने दोबारा कॉइन टॉस किया है तो फिर कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? वही 2 की 2 है। मतलब कोई पॉसिबल आउटकम्स कम नहीं हो जाती हैं। यहाँ पॉसिबल आउटकम्स हाइपर ज्योमेट्रिक में कम हो जाती हैं बॉल वापस ना रखने की वजह से। मसलन पहला बॉल 2 चांस, पहला जो टॉस है वो 2 चांसेस लेके आएगा, अगला भी 2 लेके आएगा, उससे अगला भी 2 लेके आएगा, वो कम करके नहीं लेके आएगा। फॉर एग्जांपल आप डाई रोल करते हैं, लूडो वाली डाई, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपके पास? 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, जब दोबारा डाई करेंगे तो क्या 5 रह जाएंगी? नहीं, 6 ही रहेंगी। ठीक है ना बेटा? तो इसलिए मतलब ये इसमें कुछ कमी नहीं आती है, जो पॉसिबल आउटकम में अगली दफ़ा कमी नहीं आती है। यहाँ जो आपके फेवरेबल बॉल होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। सो दैट्स वाई बच्चों कि हम कहते हैं कि बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम और हाइपर ज्योमेट्रिक में डज नॉट रिप्लेस द सेम, क्योंकि हम बॉल को वापस नहीं रखते और यहाँ हम हर चीज़ वापस आ रही होती है। पहली दफ़ा डाई रोल करते हुए 6 आउटकम्स होती हैं और दोबारा भी 6 ही आउटकम्स होती हैं। ठीक है बेटा? अब हम इंशाल्लाह अगला जो सेगमेंट होगा ना हाइपर ज्योमेट्रिक का, ये सेगमेंट 2 आपको भेज रहा हूँ। सेगमेंट 3 में फिर हम बात करेंगे इससे आगे टोटल प्रोबेबिलिटी वगैरह, उसके प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।